बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसमें हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। एक तो ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, और दूसरा वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, जो नहायत ही अहम दौरा साबित होने वाला है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। तो नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल बाजवा और इमरान खान एक चीज़ पर मुत्तफिक हुए। उनकी इंतहाई अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ कि चीफ जस्टिस खोसा ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन पर सो मोटो एक्शन लिया था और जो फैसला किया था, उसके बाद की सूरत हाल पर डिस्कशन हुई और फैसला ये हुआ कि किसी के हाथों भी ब्लैकमेल नहीं होना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। वज़ीर आज़म किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये कानून बन गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही, और पूरी दुनिया में ये होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ये फैसला करती है कि नया आर्मी चीफ लाया जाए या इसको एक्सटेंशन दी जाए। ये हुकूमत का काम होता है और सब जानते हैं कि जब ये सो मोटो एक्शन लिया गया तो तब आर्मी चीफ के पास सिर्फ 3 दिन थे, तो हुकूमत अपना केस सही तरह से तैयार नहीं कर सकी, वकील भी अपने केस की तैयारी नहीं कर सके। तो अब फैसला ये हुआ है कि जब तफसीली फैसला आएगा अदालत से तब उसको देखा जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिस पे हम लोगों की ब्लैकमेलिंग्स लें। फिर हम फैसले को देखेंगे कि लेजिस्लेशन करनी है या रिव्यू करना है, और ज्यादा इम्कानात ये हैं कि फैसला सही ना हुआ तो उसको रिव्यू किया जाएगा, मतलब कि चैलेंज किया जाएगा। अब इस वक्त हुकूमत का, मतलब वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ का एक होना क्यों ज़रूरी है, हमारी दूसरी खबर का लिंक इसके साथ मिलता है। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाकिस्तान एक पेज पर है। इस वक्त G7 का एक आइडिया चल रहा है। जैसे बड़े मुल्कों ने, जैसे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, शेंजन स्टेट्स हैं, इसी तरह से इस रीजन के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अपना एक फोरम बनाएं। उसमें तुर्की हो, उसमें मलेशिया हो, उसमें इंडोनेशिया हो, उसमें पाकिस्तान हो, उसमें ईरान हो, उसमें कतर हो और उसमें सऊदी अरब हो, यानी तगड़े मुस्लिम ममालिक, उनका एक ब्लॉक होना चाहिए। अब वज़ीर आज़म जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पर, तो इस दौरे में वो वहाँ के क़यादत से मुलाकात करेंगे, किंग सलमान से मुलाकात करेंगे, वहाँ के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से और दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे और उनको आमादा करने की कोशिश करेंगे कि हमें ये काम करना चाहिए। इन ममालिक के पास पैसा भी है, तिजारत भी है, तेल भी है, एटमिक कुव्वत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो ये सारे मिल बैठ के एक मजबूत ब्लॉक क्यों नहीं बना सकते। तमाम मुस्लिम ममालिक सब कुछ होने के बावजूद अलग अलग अपनी अपनी जगह पिट रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 3 लीडर तैयब एर्दोगान, महातिर मोहम्मद और इमरान खान इस चीज़ के लिए बहुत फिक्रमंद हैं कि दुनिया भर के मुसलमान हर तरफ दर बदर होते जा रहे हैं। और आपने यूएन में देखा, कौन सुनता है, मर रहे हैं मुसलमान, मर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई ठीक तरह से बात भी नहीं सुनता। जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं वो एक हुए हैं, पूरी तरह से मुस्लिम ममालिक को दबाया हुआ है, और हम मर रहे हैं तो अपनी वजह से मर रहे हैं, हम आपस में एक नहीं है। अभी इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो लेजिस्लेशन हो रही है, कश्मीर को आप देख लें, लेबनान को आप देख लें, इराक को देख लें, मिस्र को देख लें, शाम को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, हर जगह मुसलमानों का ही सत्यानाश हो रहा है। जो हशर हो रहा है वो हमारे सामने है, सब चुप करके बैठे हुए हैं, बल्कि उनके साथ एक आवाज़ होकर कह रहे हैं, अपने आप को खुद ही दहशतगर्द भी मान रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए एक आला सतह का फॉर्म होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक निहायत अहम तरीन दौरा हो रहा है। देखते हैं नताइज क्या निकलेंगे। इमरान खान को भी पता है, महातिर मोहम्मद को भी पता है और तैयब एर्दोगान को भी पता है कि अमेरिका ये काम होने नहीं देगा, यानी बीच में रुकावटें डालेगा, मसले बनाएगा। तो अगर वो स्टेप उठाने जा रहे हैं तो इंतहाई मजबूती से स्टेप उठाने के लिए वो तैयार हैं। तो इसलिए मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की एक पेज पर है, मुहिब्बे वतन है, तो इनका एक होना, एक रहना बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दे के अपनी आवाज़ ज़रूर उठाया करें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।